औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई बद्दया पुत्रा। जिन जान पाकिस्तान जी ये गोलियां चला रहे हैं और ऐसे जैसे उफ यार, क्या मैं आपको बताऊं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। ये जर्नल क्या कर रहा है पाकिस्तानियों के साथ। और जर्नल को शर्म कर रहे, किस बात का बदला ले रहा है इस अवाम से। सिर्फ ये बता दे इस अवाम ने क्या किया है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि ये जब से तुम आए हो तुमने क्या कर दिया पाकिस्तान का। इतनी बर्बादी, इतनी फसाहियत, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतना जबर कहां से लेके आए हो। ये पॉलिसी कहां से लेके आए हो, ये बताओ। नैरेटिव अपना बताओ, क्या है, क्या करना चाहते हो, कितना आदमी मारना चाहते हो। वो आपको वैसे ही कहते हैं कि जाओ मार दो जाके। इसका बदला ले रहे हो। आपके बाप को इन्होंने कत्ल किया हुआ या आपकी मां को कत्ल किया, बताओ। किसको दिखा रहे हो ये अपनी तकरीरें झाड़ के। ये जो तुम आ जाते हो बकवास करने और ये साबित करने के मैं जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुखलिस हूं। तुम पाकिस्तान के इतने को मुखलिस हो कि जितना याहिया था उसने 2 टुकड़े किए थे, तुम 4 करोगे। जिन जान पाकिस्तान जी मेरी बात याद रखिएगा, ये 4 टुकड़े करने चला हुआ, क्योंकि अब वो कच क्वीन को चाहिए कि वो वजीर आजम बनना चाहती है और वो वजीर आजम बन के रहेगी। ये मैं आपको बता दूं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी देखे ना, यहां हमारे पास गराज, मलका गराज है। 4 महीनों में 9 महीनों का काम करने वाली है तो बड़ी तेज। तो वो उधर से वो कौन है, बिलावल जरदारी। ये हमारे आने वाले वो बंदे हैं, वो हैं बंदी और बंदा हैं जिससे वजीर आजम इन्होंने बनाना है। या उसको बनाएंगे या उसको बनाएंगे, जो इनकी शराइतें मान लेगा ज्यादा उसको बना देंगे। ये है हमारे सिपा सलार साहब, चीफ मार्शल। देखे ना ये चीफ साहब कैसे आए। क्या इन्होंने अपना, मेरे कहने का मतलब है जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान को इन्होंने क्या बर्बाद किया है और किस बात पर चले हुए हैं। कर लो जो करना है, इसने कोई ऐसी बात नहीं। अलीमा बाजी आ गई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। आप मेरी बात याद रखिएगा, लिख लें जिन जान पाकिस्तान जी। अलीमा बाजी इसका कचूंबर निकाल देगी। अगर ना निकालेगी मेरा नाम बदल दीजिएगा। पब्लिक की इतनी उसके साथ चल पड़नी है, मैं तो देख के हैरान हो गया हूं। अल्लाह की कसम, इतनी पब्लिक है उसके साथ। वो तो इसे नहीं छोड़ेगी, पब्लिक नहीं छोड़ेगी। उस बेचारी ने क्या करना, क्योंकि पब्लिक यही तो ढूंढ रही थी कि हमें कोई गाइड हमें करे, तो वो कर दिया उसने। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, अब खेल जो है ना, ये आसानी से खत्म नहीं होने वाला। ये मैं आपको बता दूं। ये अब पंजाबी में कहते हैं ना, चल सो चल। अब चल सो चल। कहां तक भाग सकता है ये, कहां तक भाग सकती है वो, क्योंकि ये सारा कुछ जो कुछ भी कर रही है ना, ये यकीन करें वो खच औरत है, खच क्वीन वो ही कर रही है। मलका गराज और कोई किसी की जरूरत ही नहीं है। ये सब वो कर रही है, जितने बंदे मरवा रही है। आपने जिन जान पाकिस्तान जी मेरी बात एक याद रखनी, जब आप निकलें अपना हक लेने के लिए, इसको जरूर पूछिएगा। और उनको आपने किसी को छोड़ना नहीं है, सबसे पूछना कि इधर आओ भी, तुमने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया। ये आप समझ रहे हैं कि जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ सलूक किया आपके सामने है।
माफी किसी को नहीं देनी। जिनजान पाकिस्तान जी, ये बात मेरी याद रखिए। और अल्लाह ताला आपके साथ है। इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, आखिर उन्होंने कड़की में फंसना है। ये बात आप याद रखिए। ये वो चूहे हैं जो कड़की का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो कड़की हमें फंसाओ। तो इंशाल्लाह कड़की आ रही है इनको फंसाने के लिए, आप देखिएगा। ये जो यूथ वाले हैं, इतने मेरे भाई हैं, भाइयों की तरह हैं हमारे, उनका बेचारों का क्या कसूर है। लेकिन क्या है कि उनको पता ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा। कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो उनके साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है, क्या उनके साथ हो रहा है और क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊं। जिनजान पाकिस्तान जी, आपको मैं गलत नहीं कह रहा, ये टुकड़े होने लगे हैं पाकिस्तान के। मैं तो आज से नहीं, 1 साल से कह रहा हूं। आप मेरे वीडियो देखें, चेक करें, हर वीडियो में मैंने यही कहा है। अगर मेरे प्रोग्राम हुए हैं 5-4 मैंने किए हैं, तो उनमें से एक में मैंने जरूर जिक्र किया हुआ। एवरीडे में 4-4 प्रोग्राम टिकटॉक के करता रहा हूं, यूट्यूब के भी। आप सुने, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं ये आपको अब कह रहा हूं कि आप इस बात को यकीन जान लें। मुझे दुख होता है कहते हुए, तकलीफ महसूस करता हूं मैं, मगर जो इनका तरीका है, जो इनकी वारदातें हैं, जैसे वो अर्दली लगा हुआ है, ये पाकिस्तान का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो जो इनको इकट्ठा हो रहा है, आखिरकार इन्होंने भाग जाना। ये मेरी बात आप ज़हन में रखें। इनका कोई ठिकाना नहीं पाकिस्तान में, ये सब भाग जाएंगे। और ये भाग जाएंगे सारी दौलत लेके। कितना कर्ज चढ़ा दिया इन्होंने। आप कभी उस कर्ज के बारे में सोचें कि कौन उतारेगा। वो कर्ज ना उतरने वाला कर्ज इन्होंने लिया इसीलिए कि पाकिस्तान फंस जाए। ये पाकिस्तान के दोस्त होते तो कभी ऐसा ना करते। ये आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए। ये इन्होंने आर्टिकल 6 के ये मुर्तकिब हैं और इनको आर्टिकल 6 में सजा मिलनी चाहिए। ये जर्नल और जो इसके साथ जर्नल और हैं वो भी, और ये जो अपने हलफ से जिन्होंने गद्दारियां की हैं, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब शामिल है, क्योंकि इन्होंने 99 अल्लाह ताला के मुबारक नामों से के नीचे हलफ उठा के झूठ बोला हुआ। इन सबको सजा मिलनी चाहिए और मेरा अल्लाह इसी बात में खुश होगा कि इनको माफी नहीं होनी चाहिए। जिनजान पाकिस्तान जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा, पाकिस्तान का वक्त भी बदलेगा। आ रहा है वो दौर कि जिस दौर में इंशाल्लाह गरीबों को उनकी कमाई मिलेगी। ये तो वो दौर है ना कि इसमें गरीबों की कमाई भी लूट रहे हैं ये। इंशाल्लाह वो दौर आएगा जब गरीबों की कमाई नहीं कोई लूटेगा। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ओए, गोली क्यों चलाई हूं? जिनजान पाकिस्तान जी, इनसे ये मैंने पूछते रहना कि गोली क्यों चलाई हूं। मैं पहली गोली पूछ रहा था, इन्होंने बेगैरत के बच्चों ने नई चलानी शुरू कर दी। तो इनसे पूछते रहेंगे, इंशाल्लाह इस गोली की चलाने की इनको सजा मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।